कभी जाती थी ना इनके स्कूल में, तो मैं सुविचार देखती थी। वो इनका फर्स्ट में एंट्री गेट पे एक बोर्ड है जिसपे सुविचार लिखते हैं। उस सुविचार पे इन्होंने टोटल बाइबल से विचार लिखे हुए थे। टोटल में जब भी मतलब गई हूँ मेन गेट से, तो मेरे को टोटल बाइबल पे फिर। नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर वी के सैनी और आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया न्यूज चैनल। जैसा कि हमने पिछले 2-3 दिन पहले देखा था, नीम का थाना के सेंट जेवियर स्कूल में धर्मांतरण से संबंधित एक मामला या आरोप लगाए गए थे। अब वहां पर एक बच्ची के साथ में मारपीट हुई थी। 6वीं क्लास की वो बच्ची थी। मारपीट की पुष्टि की जो घटना की जो पुष्टि है वो वहां के सीसीटीवी वीडियो से भी हुई थी और वहां की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि बच्ची के साथ मारपीट तो की है, लेकिन मैंने उनकी मम्मी के कहने पे उनके साथ मारपीट की है। अब उन बच्ची की जो 6वीं क्लास में पढ़ती थी, जिनकी वजह से ये इस तरीके का पूरा मामला बन गया था, उन्हीं की जो माताजी हैं हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी लेंगे। हाँ जी, ये जैसे हम देख रहे हैं कि 22 या 23 तारीख की घटना है, कैसा क्या घटनाक्रम था उसके बारे में, और आपसे मैडम की इस संबंध में क्या बातचीत हुई थी, आप बताएं। सर मेरे को स्कूल में, मैं अपने स्कूल थी तो इन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आपकी बच्ची पढ़ती नहीं है। मतलब एकदम रूड भी है भाषा में मेरे से बात की कि पढ़ती नहीं है, आप क्या ध्यान रखते हो, बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं क्या, आपने होमवर्क तक चेक नहीं किया। मैंने कहा मैडम मैं होमवर्क चेक करती हूँ, लेकिन मैं इन दिनों इसकी डायरी चेक नहीं कर पाई, मैं खुद करवाती हूँ इसको होमवर्क, हो सकता है इसकी कॉपी घर रह गई हो। तो बोली मैं इसको घर भेज रही हूँ। मैंने कहा मैडम घर मत भेजना, मेरे घर कोई नहीं है और चाबी भी मेरे पास है। तो इन्होंने मुझे बोला कि ये तो ऐसे बहाना करती रहती है, आए दिन इसकी हर टीचर की शिकायत है, ये है वो है। मैंने कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं है, ये पढ़ने में इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ऐसा बस मेरी इससे इतनी बातें होती है और मैंने इसका मैडम का फोन काट दिया। फिर इस बच्ची को इन्होंने मेरे से बात करने, बच्ची जैसा बता रही है कि मतलब पहले मैडम ने मुझे पीटा है और फिर मतलब मम्मा आपको फोन किया है। फिर बच्ची को बैग लेने भेजा, बच्ची के बैग में वो कॉपी मिल गई तो फिर मैडम ने इसको दोबारा से पीटा है। तो मैंने मैडम को ये भी कहा था कि मैडम मैं 1:30 बजे आऊंगी, बच्चों को हमेशा लेने आती हूँ, मैं आपसे तब मिलके जरूर जाऊंगी। तो बोले कि ठीक है। तो मैं इसके स्कूल में गई। मैंने कहा मैडम क्या बात होगी, बच्ची भी वही थी, मैडम क्या बात होगी। तो बच्ची ने मेरे को नहीं बताया, सामने मैडम थी और एक सर और खड़े थे और मैं भी वहीं पे थी। तो बच्ची डरी हुई थी, मतलब बिल्कुल सहमी सी, ना मुझे कुछ बोल रही ना मैडम को कुछ बोल रही। तो मैडम बोले कि आज मुझे बहुत तेज गुस्सा आई थी बोले, और मैंने आज इसको अच्छे से पीटा है। तो मैंने पीटने का मतलब इतना साक्ष्य निकाला उसका कि हो सकता है एक थप्पड़ चाटा लगा दिया होगा। और चलो गुरु, ऐसे मैं भी समझती हूँ कि टीचर्स की कोई वो नहीं होती, पीटने की मतलब इरादा नहीं होता, मारने का कोई वो नहीं होता। टीचर उसके मतलब गलत इरादे से नहीं मारता, सुधारात्मक तरीके थोड़ा बहुत डांट देते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन मारना अलाउ नहीं है। ये सब आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। कोई बात नहीं मापी, इतनी बात होती है, मैडम इसको पढ़ाया। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, आगे से इस तरह की आपके पास रिपीट नहीं होगी ये गलती। मैं इसकी प्रॉपर डायरी चेक करूंगी, इसका होमवर्क चेक करूंगी और मतलब मेरे से जितना पढ़ाया जाएगा मैं उतना पढ़ाऊंगी। इतनी बातें होती है और मैं घर पे आ जाती हूँ। बेटी ने वहां मेरे को उस टाइम कुछ नहीं बताया, ये यहाँ आके बताने लगी मम्मा ऐसे मारा। तो मैंने भी नहीं देखा उस टाइम पे। मैंने सोचा भाई 1-2 थप्पड़ चाटा मारा होगा, मैं भी परेशान सी आई थी धूप से। तो मैंने कहा बेटा आप सो जाओ, अब फिर शाम को उठ के अपना होमवर्क करना और पढ़ लेना, अपना होमवर्क रेडी करना। बोले ठीक है मम्मा। बच्ची जैसे उठी, मैंने बोला बेटा स्टडी टेबल लेके आया। तो बेटी ने स्टडी टेबल उठाई लेफ्ट हैंड से, उठा के जैसे वो उसको बेड पे रखने लगी, मतलब वो टेबल यहीं पे छूट गई उससे। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या, ऐसे टेबल कैसे छोड़ दी। बोले मम्मा मेरा हाथ देखो ना आप, आपने मेरा हाथ नहीं देखा। फिर मैंने देखा तो वास्तव में हाथ सूजा हुआ था और कम से कम 5 स्टिक थी, कम से कम बाजू पे 5 स्टिक की मार, अलग अलग बिल्कुल पट्टियां बनी हुई थी जहाँ पे उस मैडम ने मारा। और पैर पे भी मतलब पूरे वो 2-3 निशान पैर पे बने हुए थे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे मारा बेटा, ऐसे कैसे मार दिया मैडम ने। और मम्मा आप बोलते हो ना कि मैडम ऐसा नहीं करती, देख लो आज मैडम ने फिर से मुझे बोला कि आगे की तरह भगवान बचाने के लिए मंदिर जाने का तो तुझे बहुत टाइम है, मंदिर तो बहुत जाके आती है, होमवर्क कौन करेगा। तो मैंने कहा मैडम ने ये वर्ड यूज किया। बोले बिल्कुल यही यूज किया। मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं, फिर भी देखेंगे। भाई अपने धर्म को मानो, लेकिन बच्चों को क्यों साइलेंट तरीके से, क्यों उनका मतलब इस तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हो। भाई हमारे धर्म के प्रति क्यों उनको मतलब भड़का रहे हो साइलेंट तरीके से। ओपन नहीं कर रहे या जो भी कर रहे हो बच्चों को, बच्चे तो बच्चे हैं, उनका ब्रेन वॉश तो छोटी छोटी चीजों से होता है। प्रार्थना गॉड की कर रहे हैं, फादर की कर रहे हैं, ये कर रहे हो। मैं बच्ची से पूछती थी बेटा प्रार्थना,
तो मम्मा वो होती है हमारे वो फादर करके प्रार्थना, मेरे को भी नहीं आती सर एक्चुअली वो प्रार्थना तो, लेकिन वे बताते हो लास्ट में आमीन बुलवाते हैं, कई बार कुछ और बुलवाते हैं, ऐसे करके प्रार्थना होती है। मैंने कहा सरस्वती माता की होती है, बोले नहीं ऐसा कभी नहीं होता। चलो मुझे उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। फिर मैंने क्या किया, जैसे खाना वाना खाया, बेटी को बोला मैंने बेटा खाना खा ले चल, मैंने कोई बात नहीं मैडम से कल चल के अपन बात करेंगे। तो बेटे बोले मम्मा मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो सो रही हूँ। मैं कहा क्यों सो क्यों रही है? बोले देखो हाँ मुझे बुखार सा हो रहा है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं बेटे, वैसे ही हो गया होगा मौसमी वजह से जी। तो बेटी ने नहीं खाया खाना। मैंने फिर बोला चल ठीक है तू मेरे पास आ। उस टाइम मेरे को थोड़ा सा बहुत मतलब ओड लगा कि भाई ऐसे कौन पीटता है टीचर्स। तो मैंने इसकी फोटो क्लिक की बाजू की और पैर की। पहले मैंने बाजू की फोटो भेजी, मैंने कहा मैडम मतलब आप 10 साल के बच्चे को पनिश कर रहे हो, कोई मुजरिम को नहीं कर रहे जी। मैडम ने वो मैसेज रीड किया, जाने दिया उसको। फिर मैंने 2-3 मिनट बाद दोबारा पैर की फोटो खींची और मतलब दोबारा से वो फोटो खींच के फिर मैडम को भेजा। फिर मैंने लिखा थिंक अबाउट इट। मैडम ने वो मैसेज रीड किया, फिर मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर इसके पापा का 10-10:15 बजे मेरे पास फोन आता है और आर्मी में है। तो मैंने कहा देखो ना आज दिया को कैसे पीटा है। बोल किसने पीटा है? मैंने कहा प्रिंसिपल मैडम ने पीटा है। तो पहले उन्होंने बोला पढ़ रही नहीं होगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ रही नहीं है, लेकिन अभी जाते कितने दिन हुए हैं? 10-20 दिन तो सारे से हुए हैं। बोले नहीं चल मैं बात करता हूँ। बस मेरी उनसे मैच 2 या फिर 2.5 कह लो या 1.5 मिनट कह लो, मतलब इतनी बातें होती जितनी मैं आपको बता रही हूँ रियलिटी में। तो बोले ठीक है। उन्होंने फोन कट कर मतलब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी नहीं उस दौरान। उन्होंने सीधा मैडम को फोन किया। तो वो बोले मैडम ऐसे कौन बच्चों को पीटता है? तो बोले आपकी मतलब मैडम मुझे उल्टा एलिगेट कर रही है, आपकी मैडम ध्यान नहीं देती, हम इतने दिन से डायरी में नोट डाल रहे थे। और एक चीज मैं ये मेंशन करना चाहूंगी, चलो मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, या क्या जो बच्चे आते हैं कि सभी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं जो ये इंग्लिश में नोट डाल के देते हैं जी जी, तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते इंग्लिश में। भाई कुछ पेरेंट्स ऐसे भी तो हैं जो बिल्कुल इलिटरेट है, बिल्कुल, तो वो हिंदी नहीं पढ़ना जानते, इंग्लिश तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। तो क्या इनको एक बार सिंगल टाइम फोन करके ये नहीं बताना चाहिए था कि मैडम मैं 2 दिन से नोट डाल रही हूँ, आप इसको एक बार रीड करो या फिर आप देखो आपका बच्चा होमवर्क नहीं करके ला रहा? तो मैं मानती कि मेरी गलती थी, उस टाइम मैंने नहीं देखा। और ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था होमवर्क नहीं करना, लेकिन वो एक द्वेष भावना पहले से। ये क्या मेरी बेटी थोड़ी ऑब्जेक्शन वाली ज्यादा है, गलत होगा तो हमें भी ऑब्जेक्शन करती है कि मम्मा नहीं ये गलत है, घर में भी करती है मम्मा नहीं ये गलत है। तो ये थोड़ा बोलती भी ऐसे, इसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है बोलने में। और ये जैसे मंदिर हम लोग जाते हैं, मैं डेली शिव मंदिर जाती हूँ, शिव मंदिर से जैसे हम लोग जाते हैं तो ये टिक्का विक्का लगा के जाती है। तो मैडम का ऐसे घूरना, अच्छा मंदिर जाके मतलब इस तरह से कमेंट टाइप में रास्ते में मैडम कहाँ मिल जाती होगी? मैडम स्कूल में नहीं रहती क्या सर? प्रेयर टाइम सब इकट्ठे अच्छा, उस तरफ मंदिर जाना होता है? मंदिर यही है, स्कूल के जस्ट पीछे वाला जो गेट है वही शिव मंदिर, आप देखिएगा उसी गली में। अच्छा, वो शिव मंदिर हम डेली जाते हैं। साउंड में तो बच्चे भी जा रहे हैं मेरे साथ, और वैसे भी हम तो जाते ही रहते हैं ना। तो मैंने कहा बेटा चल कोई बात नहीं, ऐसे घूरना ये सब कोई बड़ी बातें नहीं है। मैंने उस टाइम जाने दिया बिल्कुल, लेकिन मैडम ने मेरे को एक बार सिंगल टाइम सॉरी बोलना जरूरी नहीं समझा। मेरे बच्चे सुबह 7 बजे 7:30 स्कूल का टाइम होता है, मैंने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। हस्बैंड के फोन करने के बावजूद मेरा हस्बैंड तो आर्मी में, सब कुछ मैं ही देखती हूँ। मेरे बच्चों का फीस भरना है, जाना है, आना है, ले आना है, कोई कमजोरी है तो बताना है, कुछ शिकायतें हैं तो मेरे पास फोन करते। जब शिकायतों के लिए मैडम मेरे पास फोन करती है तो क्या मैडम को सॉरी बोलने के लिए मेरे पास फोन नहीं करना चाहिए था? और सॉरी तो उन्होंने, आप देखिएगा किसी भी चैनल पे ये एडमिट नहीं किया कि मुझसे गलती हुई है, मेरा ये इरादा नहीं था। मैंने वो सवाल किया कि आपने बच्चे को आखिर पीटा ही क्यों? स्कूल की गाइडलाइन भी ये नहीं कहती कि बच्चे को पीटा जाए जी, तो उनको पुनर्बलन दिया जा सकता है, सकारात्मक नकारात्मक जो भी है, लेकिन पीटना अलाउ नहीं है। तो उसपे उन्होंने ये बात बोला कि उनकी मम्मी के द्वारा मुझे बोला गया कि इन्हें पीटा जाए। अरे एक्चुअली ऐसी मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चों को पीटने के लिए बोलेगी। और पीटने का मतलब ये है बच्चों की मानसिक स्थिति को बिल्कुल लो ले आना, और बच्चे का जो उसके जो बढ़ता हुआ उसको मोटिवेशन बिल्कुल खत्म कर देना, उनको मोटिवेट नहीं करना बिल्कुल। ऐसे कौन पेरेंट्स चाहेगा कि उनके बच्चों को डिमोटिवेट किया जाए? कोई चाहेगा क्या सर? ऐसे कोई नहीं चाहेगा। तो ये तो मैडम मुझ पे जो आरोप लगा रही है तो मैडम ही जानती है, क्योंकि मैडम मेरे को लगता है शायद माँ नहीं होंगी, इसलिए मैडम इस तरह का बोल रही है। अच्छा, फिर इस घटना के जैसे घटना हाईलाइट हुई, आपकी तरफ से FIR दर्ज करवाई गई जी, तो उसके बाद में उन्होंने PTM एक पेरेंट्स मीटिंग बुलवाई। तो उन्होंने कुछ पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि भाई उनका एलिगेशन लगाना गलत है, यहाँ पर धर्म जैसे ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, और आपको भी उनके द्वारा कहा गया कि ये उनका ये तरीका गलत था। तो इसमें आप क्या कहना है, वो लोग ऐसा क्यों कह रहे होंगे? मैं बताती हूँ सर।
मेरे बच्चे जहाँ पढ़ेंगे, यानी कि मेरे बच्चों के प्रति पॉजिटिव व्यवहार है मैडम का या जो भी है, मेरे को जिस संस्था में अपने बच्चे भेजने, क्या मैं उस संस्था के मालिक से बिगाड़ूंगी अपना? अच्छा, मैं जहाँ नौकरी करती हूँ, क्या मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में, क्या मैं अपने मालिक से बिगाड़ सकती हूँ? क्या मैं अपने ओनर से बिगाड़ सकती हूँ? मुझे मतलब वहाँ पेमेंट नहीं लेना क्या? तो वो अच्छा कुछ एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है कि उनके बच्चों का रवैया मैडम के प्रति नेगेटिव ना हो, या फिर मैडम उनके प्रति नेगेटिव ना हो, जी, ये भी हो सकता है। और रही बात पीटीएम बुलाने की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सर मेरे बच्चे 2 साल से, मेरी बच्ची 4th इधर से किया, 5th इधर से किया और अभी 6 में इधर है, जी। तो क्या एक बार भी पीटीएम, मुझे तो नहीं बुलाया गया पीटीएम में एक बार भी। पहले स्कूल में आप कभी नहीं मैंने गए थे? कभी सिंगल टाइम, इनका ग्रुप देखिएगा आप, बच्ची के पिता या आप स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में नहीं सर गए? आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने, 4th जब ये 4th में थी, 4th का था, 5th का था, 6th का है अभी, है ना? तो वो एक बार आप ये सोचिएगा कि इन्होंने क्या एक बार भी सिंगल टाइम उस ग्रुप में मैसेज नहीं डाला होगा कि पीटीएम करेंगे, तो ग्रुप में मैसेज डालेंगे ना कि कल पीटीएम है, आप सभी आइएगा। जी, एक टाइम, सिंगल टाइम, मैं आपको बताती हूँ कि सिंगल टाइम इन्होंने एक बार नहीं डाला कि पीटीएम में आइएगा, पेरेंट्स मीटिंग कल है, कोई भी पीटीएम में आइएगा, एक दिन सिंगल टाइम मैसेज नहीं था। अच्छा, मैं एक से छोटा सा सवाल और करूंगा आपसे कि आप कैसे इस चीज का ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां पे धार्मिक गतिविधियां हो रही है? इसमें आपने क्या देखा बच्ची की किताब में, कॉपी में, लिखने में, कहाँ, या फिर बच्ची के द्वारा कोई शिकायत? बच्चों से मैं पूछती थी कि बेटा कौन सी प्रार्थना होती है, बेटा तेरे को आती है? यही शारदे माँ। बोल मम्मा कौन सी होती है? शारदे माँ मुझे तो नहीं आती। मैंने कहा क्यों नहीं आती, तुम्हारे बुलवाते नहीं है? बोल नहीं हमारे तो बुलाते हैं ओ फादर करके, और मुझे भी सर एक्चुअली वो प्रार्थना नहीं आती, मैं नहीं कहने बता का मतलब वहां पे धर्म विशेष की प्रार्थना करवाई जा बिल्कुल। रही है। आपका और सर एक चीज मैं ये ऑब्जेक्ट करूंगी कि ये बताइए आप, जब वहाँ ईसाई क्रिश्चियन का एक बच्चा नहीं है, उस धर्म का उनके एक बच्चा नहीं है, सिंगल बच्चा नहीं है, तो उन्होंने धर्म विशेष की प्रार्थना वहां रखवाई ही क्यों? ये सवाल, ये आपका बड़ा सवाल। कल्चर एक्टिविटी होती है, तो कल्चर एक्टिविटी में वो अपने धर्म विशेष का ही कल्चर एक्टिविटी क्यों करवाते हैं कि जैसे लड़कियों को ऐसे लड़के अटैक कर रहे हैं, फिर वो गॉड, ए फादर, इशू, जीसस, अच्छा, कल्चरल एक्टिविटी में भी धर्म विशेष के ड्रामा, नाटक इत्यादि बच्चों को बताए जाते हैं? बिल्कुल सर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हो सकता है उनके पास वीडियो भी पड़ा हो, वो दिखाएं या नहीं दिखाएं, मेरे पास नहीं, क्योंकि बच्चों को हम फोन अलाउ नहीं करते स्कूल में ले जाना जी। तो वो अगर मेरे पास होता तो मैं आपको एज ए प्रूफ देती सर वो। और एक चीज, मैं कभी जाती थी ना इनके स्कूल में, तो मैं सुविचार देखती थी। वो इनका फर्स्ट में एंट्री गेट पे एक बोर्ड है जिसपे सुविचार लिखते हैं, उस सुविचार पे इन्होंने टोटल बाइबल से विचार लिखे हुए थे। टोटल में जब भी मतलब गई हूँ मेन गेट से, तो मेरे को टोटल बाइबल पे, फिर भी मेरे को नोटिस किया था सर मैंने। और इनके स्कूल पे मार्क लगा हुआ है वो धर्म विशेष का जी। गेट पे नोटिस करना आप, जो गेट में वो मैंने खैर खबर में भी दिखाया था, और उसमें मैंने भी सवाल लगाया कि आखिर ऐसा क्यों। तो कुछ पेरेंट्स ने उनको देखा भी, उनका ये तर्क था कि हम हमारे घर में भी हमारे जिस धर्म को मानते हैं उसका प्रतीक लगाते हैं, तो इन्होंने स्कूल पे लगा लिया, तो क्या बड़ी बात हो गई? इसमें आपका क्या? स्कूल है वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबसे पहली तो ये बात। अच्छा, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है मैडम की, वो आपने पब्लिक के लिए स्कूल खोला है। कुछ पेरेंट्स की राय थी, तो आपकी मैं मेरी राय दूंगी सर इस पे। जब प्रॉपर्टी पर्सनल नहीं है मैडम की, वो वहाँ आम पब्लिक के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो फिर उस पे पर्सनल साइन क्यों सर? ये तो क्या ये एक मुद्दा नहीं है? बच्चे खैर उस धर्म विशेष के भी शायद नहीं पढ़ते होंगे। ज्यादातर नहीं, मेरे को लगता है 10 बच्चे नहीं है सर उसमें। 10 बच्चे नहीं है इनके पूरे स्कूल में, 10 बच्चे इनके धर्म विशेष के नहीं है। और मुझे इनके धर्म विशेष से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सर, ये अपना मानो हम अपना मान रहे, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने साइलेंट तरीके से ये क्यों करवाया? एक इनके यहाँ टीम आती है जो बच्चों को मतलब ऐसे एज ए ड्रामा होता है कि उसमें बच्चे जेल में बंद होते हैं, फिर वो बाइबल पढ़ रहे होते हैं, तो फिर एक बंदा गॉड बन के आता है और वो उनको जैसे तैसे जैसे बचा के ले जाता है। ये बच्चे ने जैसे मुझे बताया, तो सर ऐसा क्यों फिर? अच्छा, मतलब बाहर से टीम आकर भी उसी धर्म विशेष के लिए एक्टिविटी, धर्म विशेष। आज तक इन्होंने नवरात्र तो नहीं मनाया, डांडिया तो नहीं खिलाया, रक्षाबंधन तो नहीं मनाया, देश के जो मतलब देश के जो त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार, वो तो नहीं मनाए सर। अच्छा, राष्ट्रीय त्योहार पे इन्होंने कल्चर एक्टिविटी क्यों नहीं रखी? रखते हैं मतलब महात्मा गांधी के लिए रखते हैं, मौलाना आजाद के लिए रखते हैं, अब्दुल कलाम के लिए रखते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो इस तरीके से क्या सरकारी विद्यालयों में छुट्टियां होती हैं, उस दिन वहां पे छुट्टी रहती है कोई धर्म विशेष पे? कई बार कई नेताओं पे ऐसे रहते हैं, तो क्या वहाँ स्कूल में? सरकारी स्कूलों में जब छुट्टियां होती है तो सर छुट्टियां होती है, महात्मा गांधी जयंती हमारे मनाई जाती है, उत्सव के तौर पे जो उत्सव होते हैं वो उत्सव मनाए जाते हैं। और चाहे हम देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए बिल्कुल ही जाएंगे
अपने बिल्कुल। मतलब अपने स्कूल में जाएंगे, अपने जी। विद्यालय में बिल्कुल जाएंगे। जी। और राष्ट्रीय त्योहार तो मनाएंगे सर, जब वो ही नहीं मनाएंगे तो फिर क्या मनाएंगे फिर। बिल्कुल। और इनके यहाँ राष्ट्रीय त्योहारों पे तो बच्चे आए तो ठीक, क्रिसमस डे पे मैडम खाना खिला रही हैं, मैडम कल्चर एक्टिविटी करवा रही हैं, टेंट लगा रही हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों? उस दिन विशेष आयोजन होता है। बिल्कुल विशेष आयोजन होते हैं सर। आप मतलब इनका या तो इनके पास वीडियो वगैरह होंगे, खैर ऐसा कुछ नहीं है, हैं? और बच्चों को फोन अलाउ नहीं, मैं आपको सारी चीजें दिखाती सर। जी। साइलेंट तरीके से बच्चों को ब्रेन वॉश करना हुआ ना भाई, हमारे धर्म विशेष के खिलाफ क्यों भड़का रहे हो? कि हनुमान जी क्या है, फोटो है एकमात्र, क्या तो है? आपको लगता है वहां भी बच्चे सीखते हैं ऐसी चीजें? सीखते हैं सर, सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स ठीक है उनका जो भी है, लेकिन मैं भी तो पेरेंट्स हूँ। जो आपको आपत्तिजनक लग रहा है सर? मेरे को आपत्तिजनक बिल्कुल लग रहा है सर। मैं भी तो एक बच्ची की पेरेंट्स हूँ, और उस बच्ची की जो मेरी बच्ची मतलब बच्ची के साथ मिस बिहेव हुआ है, मैं क्यों ऑब्जेक्ट नहीं करूंगी उसका सर? जी जी। ओके, धन्यवाद, आपने पूरी जानकारियां दे दी हैं। और एक मिनट सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। बताइए। आप मेरे बेटे का पैर थोड़ा देखिएगा उस फोटो में, इसका पैर पूरा का पूरा पीला हुआ पड़ा है, जहां उन्होंने स्टिक मारी है पूरी। अभी तक भी? अभी भी तो शायद 3-4 दिन की घटना 3-4 दिन हो गए, पूरे पैर में पस पड़ा हुआ है सर, देखिएगा अभी भी चिन्ह अभी है भी आपको? चिन्ह है सर, पूरा बिल्कुल पका हुआ है वो। जी। इस तरीके से हमने जो है बच्ची की मम्मी से पूरी जानकारी जुटाने का प्रयत्न किया, संबंधित मामले में विवाद क्यों हुआ, और वाकई ही धर्मांतरण के जो सवाल उठ रहे हैं वो कहाँ से उठे, किस तरीके से इन मन मस्तिष्क में ये विचार है कि आखिर स्कूल में ऐसी एक्टिविटी हो रही है।